हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। तो आजकल ठंडी का मौसम है, तो सुबह सुबह जब बिस्तर से निकलिए तब थोड़ा ज़्यादा ठंडी लगता है, लेकिन एक बार फिर जब काम में लग जाइए, चलने फिरने लगते हैं तो फिर उतनी ठंडी नहीं लगती है। तो अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ, और सुबह सुबह जब गर्म पानी पिएंगे ना, 1 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी पी लीजिए तो फिर सर्दी का असर भी कम हो जाता है। इसलिए पानी गर्म कर रही हूँ। और सुबह गर्म पानी पीने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। पेट संबंधी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ठंडी की तो बात अलग है, वो तो ठीक है, आराम ही मिलता है गर्म पानी पी के, लेकिन उससे बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है। तो तो अभी मैं आ गई थी थोड़ा सा छत पे टहलने के लिए। तो ये देखिए मौसम कैसा है, बहुत ज्यादा कोहरा है, चारों तरफ एकदम धुंध है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और सुबह सुबह थोड़ा सा टहलना बहुत अच्छा रहता है। मुझे लगता है कि रात भर बंद कमरे में सोते हैं, खिड़की वगैरह सब एकदम बंद रहता है ठंडी की वजह से। तो सुबह थोड़ा सा खुली हवा में टहलेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाएगा। और टहलने से शरीर भी एक्टिव हो जाता है, गर्मी भी आ जाती है। और जिनको घुटने की शिकायत होती है, घुटना दर्द करता है या इस तरह का कुछ, तो उनके लिए भी अच्छा रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है टहलने से। तो 10-15 मिनट तो जरूर ही टहलना चाहिए। अब मौसम ठंडा है तो फिर अपने हिसाब से देख लेना चाहिए। और तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं अपने लड्डू गोपाल को उठा लेती हूँ, उनको जगा दिया है। और अब मैं करूँगी पूजा। तो मंदिर में 1 लोटा जल रखती हूँ, और उसको फिर मैं सुबह किसी पौधे में डाल देती हूँ। तुलसी के पौधे में नहीं डालती हूँ, जो भी पेड़ पौधे दूसरे फूल पत्ती है उसमें डाल देती हूँ। और पूजा वाला जल मैं तुलसी के पौधे में नहीं डालती हूँ, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा करती हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, तो इसलिए वो सारा जल मैं दूसरे पौधे में डालती हूँ। और जो जल मैं तुलसी के पौधे में चढ़ाती हूँ वो शुद्ध गंगा जल ही डालती हूँ मैं। और लड्डू गोपाल के स्नान का जल डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं डालती हूँ, दूसरे पौधे में डाल देती हूँ। और जिस दिन मुझे सुबह लेट होने लगता है, तो फिर अगर किसी कारण से कभी लाइट की वजह से जल्दी नहाना पड़ता है कि अगर लाइट कट जाएगी तो फिर ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तो अगर किसी वजह से मुझे सुबह लेट होता है तो फिर मैं शाम को एक्सरसाइज करती हूँ। पर ये है कि आपको 24 घंटे में एक बार उतना टाइम देना है खुद के लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो सुबह कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर सुबह नहीं कर पा रही हैं तो आप शाम को भी कर सकती हैं। तो जिस दिन दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो मैं शाम को कर लेती हूँ। और एक आध दिन गैप हो गया तो फिर भी ठीक है। खासतौर पे मेरा 1 या 2 दिन से ज़्यादा मैं गैप नहीं कर सकती एक्सरसाइज में, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, तो फिर मेरा दिक्कत बढ़ जाता है, गर्दन और पीठ सब अकड़ने लगता है। तो इसलिए मुझे एक्सरसाइज पर डे नियम से करना ही रहता है। और सबके लिए अच्छा रहता है, जिसको किसी प्रकार की परेशानी है उसके लिए भी, और जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो भी जरूर करे एक्सरसाइज, क्योंकि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे 35 के बाद लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। अब जिनके जीवन में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, वो तो ठीक है। जो स्वस्थ हैं उनके लिए और जरूरी है कि आप पहले से ही कोशिश करिए कि कोई बीमारी ना आए। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करके, और आज मुझे थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो अभी मैं बना रही हूँ हलवा। तो सिंघाड़े का आटा है, उसी का मैं हलवा बना रही हूँ। तो उसको मैं थोड़ा सा अपने लड्डू को भी खिला दूंगी। और जैसे कुछ लोग बोलती हैं कि हम घर का पूरा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सरसाइज क्या है, तो पूरा काम कर रहे हैं तो वैसे भी एक्टिव है, तो एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। पर ऐसा नहीं है। जैसे आप घर का पूरा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर के हर हिस्से के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती है। तो आपका हर पार्ट उस तरह से काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर का हर हिस्सा उस तरह से एक्टिव नहीं है, तो इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। आप ज्यादातर काम करती हैं या तो बैठकर या खड़े होकर। तो जैसे हाथ के लिए कुछ और एक्सरसाइज होता है, पैर के लिए कुछ और एक्सरसाइज होता है, कमर के लिए कुछ और एक्सरसाइज होता है। तो उस तरह से देखा जाए तो वो नहीं हो पाता है।
तो इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मेरा सर्वाइकल इतना तेज था, इतना ज्यादा हो गया था मुझे सर्वाइकल, कि मेरा एक हाथ, राइट वाला हाथ और राइट वाला पैर इतना दर्द करता था मेरा, मेरे कंधे में इतना दर्द, गर्दन में इतनी दर्द कि मैं एकदम परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि हर तीसरे चौथे दिन मुझे सर्वाइकल का अटैक आ जाता था। मतलब इतना चक्कर आता था कि मतलब बेड रेस्ट हो जाता था मेरा, एकदम बेड पे पड़ जाती थी मैं, आंखें तक नहीं खोल पाती थी। अगर मैं उठने की कोशिश करूं, आंख खोलूं, तुरंत उल्टियां होने लगती थी। तो मैं एकदम परेशान हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने बहुत सारी दवाइयां दी। तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत होती है दवा खाने में। बीमारी से ज्यादा, दर्द सहने से ज्यादा दिक्कत होती है, मैं दवा नहीं खा पाती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू किया। तो करते करते थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी ये है कि मैं कभी भी कोई भी पेन किलर नहीं खाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पेन किलर नहीं खाती हूँ। और अब ये है कि मतलब एक्सरसाइज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना तो हाथ में दर्द है, ना तो पैर में दर्द है, ना कमर में दर्द है, और एकदम मैं फिट हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर कोशिश किया जाए तो दवा की जरूरत नहीं है। और मैं अपने आसपास देखती हूँ, जो लोग मेरी उम्र की हैं, मेरे बराबर की हैं, तो ज्यादातर लोगों को मैं देखती हूँ कि सबका दवा चल रहा है। किसी को कमर दर्द है तो दवा चल रहा है पर डे, पैर दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है तो पर डे का दवा चल रहा है। और मुझे ये डेली दवा खाना तो बहुत बड़ी मुसीबत लगती है। मुझसे नहीं हो पाता कि मैं पर डे दवा खाऊं। और उम्र के साथ मोटापा तो बढ़ता ही है, तो वो भी कंट्रोल में रहता है। अगर नियम से एक्सरसाइज किया जाए तो मोटापे से भी मुक्ति मिल जाती है, मोटापा भी नहीं बढ़ता है। तो इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ कि आप लोग अगर एक्सरसाइज करेंगी तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे इससे क्या फायदा, इससे क्या लाभ है। तो इसलिए कुछ दिन करके जरूर देखिए, नियम से 1-2 महीने एक्सरसाइज करके जरूर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और फिर आप कभी नहीं छोड़ेंगी, डेली हमेशा करेंगी एक्सरसाइज। और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। अगर इंसान चाह ले तो 24 घंटे में से 30 मिनट 25 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकता है। कोशिश किया जाए तो 25 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है, 20-25 मिनट अपने लिए निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो आलस होता है ना कि चलिए कल से शुरू करेंगे, चलिए बाद में शुरू करेंगे, इसी वजह से नहीं कर पाते हैं हम लोग। और एक बार ठान लीजिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे ये नियम बनाना है, मुझे पर डे एक्सरसाइज करना है। और सबसे अच्छा है कि पहले अपना जो डेली रूटीन है उसको ठीक करिए। एक बार अपना डेली रूटीन ठीक कर लेंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर काम टाइम पे होने लगेगा और आपके पास बहुत अच्छा समय भी बच जाएगा। तो इसलिए, और उससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर हर काम टाइम पे होगा तो शरीर भी फिट रहेगा, समय भी बचेगा, और आप आराम से जो चाहेंगी सही टाइम पे कर भी लेंगी। मैं जब बहुत छोटी थी, बचपन से ही देखती थी कि मेरे पापा हमेशा योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे। और मेरे पापा टीचर थे, तो अभी उनको रिटायर हुए हो गया 12-13 साल हो गया उनके रिटायरमेंट को। और अभी भी मेरे पापा के बाल मुश्किल से 5 या 6% ही सफेद हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। और ज्यादातर लोग सब बोलते हैं, हंसते हैं कि मास्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कि मतलब आपका तो उम्र ही नहीं बढ़ रहा है। तो अभी भी वो ऐसे दिखते हैं कि मतलब उनके बराबर के लोग बहुत ज्यादा एजेड दिखते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक है, इतनी उम्र में भी वो अभी सही है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उसका प्रभाव शरीर पे बहुत अच्छा पड़ता है, और जो लोग नहीं करते हैं वो उम्र से पहले ही मोटे और ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। आजकल मौसम इतना ठंडा है, इतना ठंडा पानी आता है कि आजकल कपड़े धुलने का मन भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 दिन से कुछ कपड़े धुल के रखे थे, तो सोचा आज उनको प्रेस कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही प्रेस करने लगी, एक ही पैंट करके प्रेस रखा, वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ कि प्रेस ही खराब हो गया, जल गया। मैं तो परेशान हो गई कि चलो अब क्या करेंगे, क्योंकि जब बनने के लिए जाता है तो फिर 2-4 दिन लग जाता है। फिर मैंने देखा कि वो प्लग के पास से ही उसका तार निकल गया था, जल गया था। मैंने सोचा चलो इसको मैं ही ठीक कर लेती हूँ। फिर मैंने उसको खोला,
और ठीक किया और हो भी गया। मैंने सोचा चलो कोशिश करती हूँ, लेकिन हो गया, सही हो गया। तो मेरा मेहनत सफल हो गया। पहले तो खुल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से खुल गया और फिर बन गया। तो बड़े आराम से मेरा काम पूरा हो गया, फ्रेश हो गया। नहीं तो फिर मैं उसको रख कर वेट करती कि अब कब जाएगा मैकेनिक के पास, तो कब बन के आएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।